मेरा हरजीत कौर, मैं गुरप्रीत की मम्मी हूँ। नहीं, बिल्कुल जीती और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती भी, इतनी खुशी हो रही है। कल टेंशन बहुत थी जब मैच हो रहा था, पूरा टाइम निकल गया, उसके बाद रेगुलेशन टाइम से दूसरा जो एक्स्ट्रा 30 मिनट, फिर पेनल्टी। टेंशन बहुत थी, लेकिन उसके बाद जो खुशी महसूस हो रही है, इसका कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बच्चों के लिए, गुरप्रीत के लिए और सारी इंडिया टीम के लिए। काफी आपको फोन भी आ रहे होंगे बधाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। व्हाट्सएप पे पूरा चल रहा है, फ़ोटोज़ भेज रहे हैं लोग, जो बने हुए हैं इंस्टा की भेज रहे हैं, न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स भेज रहे हैं। तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। नाम का तो खैर पता नहीं था जब बचपन में था, बट हाँ, इसमें डेडिकेशन शुरू से ही है। जब ये मतलब खेलता था तो बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इसने प्रैक्टिस पे जाना ही जाना है। हम लोग कई बार कह देते थे भी छोड़, कहाँ कोई छोड़ने लायक जाने लिए नहीं है कोई भी, और कैसे जाएगा, तो खुद ही नहीं, मैं चला जाऊंगा अपने आप, तो निकल जाता था। ये कभी रुका नहीं। शुरू इसने सेंट स्टीफन स्कूल से किया था। उन्होंने एकेडमी बनाई थी और उन्होंने बहुत अच्छा मतलब फैसिलिटी उस टाइम में 90s में इन्होंने बस वगैरह प्रोवाइड की, किट्स वगैरह दी सेंट स्टीफन ने, तो उससे थोड़ा सा बच्चों को भी मोटिवेशन मिली। और उसी मोटिवेशन में बच्चे खेलते रहे और आगे आगे फिर इनके जो स्कूल्स के कंपटीशंस होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के लेवल के, चंडीगढ़ के लेवल के, फिर तो इसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कभी। सिलेक्शन जैसे यहाँ पे स्कूल की तरफ से तो खेल ही रहा था, चंडीगढ़ को भी रिप्रेजेंट किया इसने। तो जो जो पहला वाक़या मुझे याद है वो है भी अपने डैडी के साथ ये जमशेदपुर गया था 10th के बाद। भी वहाँ से ग्रेजुएशन भी करूँगा और फुटबॉल की ट्रेनिंग भी लूँगा। तो वहीं पर इनको मतलब बच्चे को देखा, गुरप्रीत को देखा, ईस्ट बंगाल के कोई कोचेज़ आए थे, तो फिर उन्होंने अप्रोच किया। तो उसके बाद फिर ये ईस्ट बंगाल क्लब ज्वाइन कर लिया। बस उसके बाद तो सबको पता ही है अभी। अर्जुन अवार्ड भी जीता है अर्जुन अवार्ड, हाँ जी, 2019 में जीता है। हाँ जी। तो तो अच्छा लग आपको लगता है कि बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा। हमारे तो मतलब आसपास भी मतलब ख़ानदान में पहला अर्जुन अवार्ड है ये, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, भी तो 2 हफ्ते के लिए कहीं जा रहा है, नॉर्वे जा रहा है, ये ट्रेनिंग के लिए ही जा रहा है। पर आई विश की और बेस्ट करें आप। ऑब्वियसली ऑब्वियसली माँ बाप को और क्या चाहिए भी, और अच्छा खेले और अच्छी तरक्की करे और इंडिया का इंडिया का नाम रोशन करे। हम लोग प्राउड हैं भी, हमारा बेटा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सारा मैच खुद यहाँ पे बैठ के देख रहे थे और सारी फैमिली इकट्ठे हुए थे। तो बहुत टफ चल रहा था। पहले तो एक गोल इन्होंने कंसीड कर लिया था, लेकिन बाद में जब दोबारा गोल हो गया तो हमें लगने लग गया कि अब नहीं पीछे हटेंगे। तो जब 1-1 ड्रॉ पे चले गया, पेनल्टीज़ पे चले गया, तो हमें खुद को ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हमारा बच्चा पेनल्टी ज़रूर रोक लेगा, और वैसा ही हुआ। उसके बाद तो फिर बहुत ही खुशी और सेलिब्रेशन पूरा एंजॉय किया। बहुत लोगों के फ़ोन आए बधाई के, सारा बहुत अच्छा, इनकी सभी खुश हैं। इंडिया का नाम। इंडिया का नाम रोशन हुआ है। और इसके कारण सबसे बढ़िया कि गुरप्रीत के कारण हमारा जो सारा सर्कल है फुटबॉल के प्रति इतना नहीं है पंजाब में, लेकिन मेरे बेटे के खेलने के कारण मेरा जो सर्कल है, जो मेरी फैमिली का सर्कल है, वो सभी लोग आजकल फुटबॉल का मैच, कोई भी मैच नहीं छोड़ते हैं, सभी देखते हैं, और सभी सभी अच्छे और प्लेयरों के भी बड़े बड़े फ़ैन हो रहे हैं। थोड़ा बताएंगे कि आप किस बैकग्राउंड से पहले आपके हाँ, किस मैं तरह से इसका आया। इसका फुटबॉल में ऐसा था कि भी मुझे पहले यानी कि मैं क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट में काफ़ी अच्छा खेलता था, लेकिन मेरे वो पेरेंट्स में आया था, जैसे मैं पढ़ाई में भी ठीक था, तो मैंने इच्छा ज़रूर ज़ाहिर की थी अपने फादर को कि मैंने क्रिकेट खेलनी है। तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे, इसमें आगे करियर में है नहीं कुछ, छोड़, तू पढ़ाई में अच्छा है तो छोड़ दे। तो इसके बाद जब ये आया, यानी कि इसने स्पोर्ट्स के बारे में बोला, फिर मैंने कहा भी मेरे को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन मैं तेरे को नहीं ऐसे छोड़ूंगा। तो हमने इसको फुल सपोर्ट किया। तो उसका रिज़ल्ट ये है कि ये आज इंडिया को कब रिप्रेजेंट से कर रहा है। खेल रहा है ये, कब से शौक ये इसको कैसे पैदा हुआ, पहले बता दें शौक़ कैसे तो शुरू। बचपन से था। यानी कि पहले तो मैं यानी कि इसको खुद, जैसे होता है कि मैं क्रिकेट ग्राउंड में ले गया ना, तो 3-4 दिन गया, लेकिन वहाँ कहता नहीं डैड, मेरे को यहाँ मज़ा नहीं आता है। तो इसके स्कूल में एकेडमी थी, तो वहाँ पे फुटबॉल का गया, तो वहाँ इसकी हाइट काफ़ी अच्छी थी। तो पहले कोच ने बोला कि तेरी हाइट अच्छी है, अभी चल तू गोल कीपिंग करेगा। तो उसके बाद फिर गोल कीपिंग में ही करता रहा। हुआ ऐसे कि इनकी एकेडमी चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, तो गुवाहाटी में था इनका मैच।
तो वहाँ पे ये नेशनल जीते। नेशनल में से फिर चार या पांच बच्चे जो कैंप में आ गए, इंडिया कैंप में। इंडिया कैंप से चला गया, फिर वो उसके बाद वापस यानी कि इधर चंडीगढ़ आने की ज़रूरत नहीं, आगे 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 अभी इंडिया टीम में पहुंचा हुआ है, बहुत अच्छा कर रहा है। अर्जुन अवार्ड भी जीता है बेटे ने। हाँ जी, हाँ 2019 में अर्जुन अवार्ड जीता था, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। ISL में 2 बार लगातार ये गोल्डन ग्लव विनर रहा है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा इसका है, तो टीम को भी यानी कि अगर ये गोल में खड़ा हो तो आगे जो बैक हैं या आगे की टीम है उनको रहता है कि भी हाँ पीछे है हमारा बंदा, तो वो थोड़ा खुल के खेलते हैं। पंजाब में देखें तो बहुत कम है स्पोर्ट्स। हाँ, पंजाब में, इंडिया में भी कह लो तो इतना फुटबॉल को ध्यान नहीं देते, वर्ल्ड ओवर तो बहुत फेमस है। हाँ पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल तो नंबर 1 गेम है ही है, तो पंजाब में तो बहुत ही कम है। ये तो चंडीगढ़ के कारण आगे यानी कि इसकी गेम अच्छी थी। वो हम लकी थे कि मैं जमशेदपुर में इसको टाटा फुटबॉल एकेडमी में लेके गया कि वहाँ पे चलो आगे इसका करियर बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे ईस्ट बंगाल के जो स्काउट्स होते हैं तो उन्होंने इसकी परफॉर्मेंस देखी, तो वो हमारे यानी कि हमें उन्होंने पीछे बढ़ गए कि करवानी है जी आपको। हमें था कि इसकी पढ़ाई कैसे होगी, अभी क्लब में चले गया, तो उन्होंने बोला नहीं सारी पढ़ाई वगैरह हम करवाएंगे, और उन्होंने ही करवाई। तो हमने इसकी ग्रेजुएशन भी करवाई, यानी कि पढ़ाई भी नहीं पीछे छोड़ी। तो उसके बाद क्लब के बाद आगे आगे परफॉर्मेंस के आधार पे इंडिया टीम में चले गया, और अर्जुन अवार्ड उसी का ही एक हिस्सा है कि इसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। फुटबॉल में यानी कि अभी आप देखोगे पहले 95-96 में इंडिया टीम की जो पोजीशन थी ऑल ओवर वर्ल्ड वो 94 आई थी यानी कि मैक्सिमम, लेकिन बाद में 15 में जाते जाते 176 हो गई। तो अभी फिर दोबारा खींच कर अभी 100 पे आ गए हैं, और मेरे को लगता है कि जैसे अभी परफॉर्म कर रहे हैं यानी कि आपकी अपने ऊपर वाली टीमों को ये हरा रहे हैं, तो हो सकता है कि जल्दी टाइम में ये वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई कर सकें। इंडिया टीम बिल्कुल कर सकती है, जैसे चल रहा है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मिल रहा है इनको, बच्चों को मोटिवेशन काफ़ी है। मेरे ख्याल है एक ना एक दिन आएंगे। आगे से बड़ा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल्कुल स्पोर्ट्स मिलती है स्पोर्ट्स में को। यस बिल्कुल आगे से बढ़ा है, और आगे से जैसे ISL हो गया, कमर्शलाइज हो गया, जैसे टीवी पे आता है, बच्चों को जो अच्छा खेलने वाले हैं उनको अच्छा यानी कि मिल रहे हैं, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी वो वाला काम तो रहा नहीं कि भी खेल रहे हैं इंडिया के लिए लेकिन बाद में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो अच्छा खेल रहा है वो अच्छा कमा भी रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, एंड मैं सरप्राइज्ड बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जितनी उसने मेहनत की है वो बिल्कुल दिख रही है। और हम एक ही स्कूल में थे, मैं उससे 2 साल छोटी हूँ, तो वो पहले गोलकीपर था, और मेरा भी जैसे ऐसे ही कर दिया कि गोलकीपर की सिस्टर चलो गोलकीपर। तो फिर वो सीख के आता था, वो यहाँ पे मुझे अपने ग्राउंड में सिखाता था कि तू ऐसे कर तू वैसे कर। अनफॉर्चुनेटली मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं बना, बट वो कंटिन्यू रखता था, एंड मतलब शुरू से डेडिकेटेड था। और अगर 6:30 का कॉल टाइम है तो उसने 6 बजे पहुंचना है, और हम इसी बात पे लड़ाई होती थी कि क्यों जाना है, बट नहीं 6 बजे तो 6 बजे। मतलब पहले जाके वार्म अप करके अपना रेडी रहता था जब तक कोच आते थे और ट्रेनिंग शुरू। पूरा पैशन था पूरा पूरा पूरा। एंड फिर काफ़ी उसको मतलब आइडलाइज करना गोलकीपर्स को दूसरे। आई स्टिल रिमेंबर वैंडर सार होता था मैनचेस्टर यूनाइटेड में शायद, उनको बहुत आइडलाइज करना, सुब्रोतो पाल को बहुत आइडलाइज करना, एंड उनकी ड्राइंग्स भी बनानी, सब कुछ। मतलब शुरू से पैशनेट था उनके बारे में गोल कीपिंग को लेके। कल मतलब अच्छा था। अगर उसकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि वो अपने आप को अपडेटेड रखता है, नई टेक्निक्स, मतलब ही ऑलवेज ट्राइज कि मैं बेटर ही करूं। तो कल भी हम जब मैच देख रहे थे, जब पेनल्टीज पे बात आ गई, माय हस्बैंड वो उसी टाइम वो कहते ये बचा लेगा, पेनल्टीज में गुरप्रीत बचाएगा ही बचाएगा, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सो मतलब ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, तो एज अ सिस्टर आई ऑल्सो बिलीव कि अच्छा करेगा। फुटबॉल कम है, बट अब थैंक्स टू ISL बहुत बेटर हो रहा है। अभी मैं आज ही देख रही थी 147 रैंक था 2013 में, और आज की डेट में हम 100 पे हैं। और मैंने बहुत सारे रील्स और व्यूज़ देख रही हूँ फॉरेनर्स के, जो कह रहे हैं कि आने वाले सालों में इंडिया इज़ गोइंग टू बी द राइजिंग कंट्री फुटबॉल में।
एंड ये दिस ऑल क्रेडिट गोज़ टू AIFF और की प्लेयर्स सुनील छेत्री जैसे, गुरप्रीत जैसे, संदेश जिंगन। डिफेंस इतना अच्छा मैंने कभी नहीं देखा इंटरनेशनली। सो हमारी टीम अब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर रही है। सो आगे जाएंगे डेफिनेटली। हेल्प भी जरूरत है, आपको लगता है काफी है। मोटिवेशन भी चाहिए। हाँ जी, ये तो बिल्कुल है। स्कूलों में तो है ही नहीं। हाँ जी, ये तो बिल्कुल है, बट ये है कि चलो धीरे धीरे अब पेरेंट्स, क्योंकि अब थोड़े वो हो रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। जैसे मेरे फादर ने पहले कहा था कि उनके टाइम पे स्टडी ही सब कुछ थी। अब पेरेंट्स को समझ आ रहा है कि नहीं, स्टडी ही सब कुछ नहीं है, और भी एक्टिविटीज़ डालनी पड़ेंगी। तो अब बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा आ रहे हैं, एंड उसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाला टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा इंडिया के लिए। और अभी जैसे मैंने पहले मेंशन किया, AIFF ने अब 134 करोड़ अलॉट किए हैं ISL के लिए। पिछले साल 87 थे। सो अगर टैलेंट दिख रहा है तो वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे भी। तो आने वाला टाइम लगता है कि इंडिया में फुटबॉल का डेफिनेटली कल 26,000 लोग थे स्टेडियम में। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था 10 साल पहले कि 26,000 लोग फुटबॉल देखने आएंगे, और इतना ज़्यादा वंदे मातरम गा रहे हैं सब कुछ। मतलब ऐसा वाइब कभी नहीं देखा पहले। तो लगता है कि आगे आगे इंडिया में। हाँ जी, डेफिनेटली आगे। गुरप्रीत के बारे में क्या कहेंगे, आगे और भी? ये इसकी एक एबिलिटी है, ये हमें भी सरप्राइज कर देता है, और खुद को भी करता ही होगा, बिकॉज ही इज़ वेरी डेडिकेटेड। मैंने इतना डिसिप्लिन, हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट हैं, ये बहुत डिसिप्लिन है। और मुझे भी बहुत सरप्राइज होता है कि इतना ज़्यादा कैसे वो अपने आप को फिट रखता है, चाहे वो डाइट हो, प्रैक्टिस हो। वो घर भी छुट्टी के लिए आएगा तो स्कूल, हमारे जो स्कूल में एकेडमी है वहाँ पे ज़रूर ट्रेनिंग करने जाएगा सुबह। वो नहीं मिस करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हमारी, हाँ जी, घर का भी कोचेस हमारे बहुत सपोर्टिव थे। वो आज की डेट तक उसको सब फॉलो करते हैं। फेसबुक पे भी मैं देखती रहती हूँ, हमारे जो कोचेस स्कूल के हैं वो उसका शेयर करेंगे, सबको बताएंगे। एंड आज की डेट में हमारे एक सर जो थे, सुरिंदर सर, वो अब इंडिया के लिए भी कोचिंग कर रहे हैं जूनियर टीम्स के लिए। सो बहुत बड़ी बात है कि इतने अच्छे कोचेस जिन्होंने रिकग्नाइज़ किया उसका टैलेंट और उसको आगे बढ़ा के रखा। तो कोचेस का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गुरप्रीत की सक्सेस में।